जय श्री राम प्रेमी भक्तों। यह 3 कार्य करने वालों पर भगवान बेहद खुश होते हैं, फिर चाहे वह पूजा पाठ करे या ना करे। भक्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनना और जीवन में उतारने का प्रयास करना, तो आपको सब कुछ मिलेगा। नंबर 1, माता पिता के द्वारा यह शरीर मिला है। इसका देने वाला तो हो परमपिता परमात्मा है, लेकिन साकार रूप में माता पिता के रूप में आने वाले उस परम ने ही माता पिता को अपना साक्षात रूप दिया और उनके द्वारा हमें इस संसार में भेजा। तो जिन माता पिता के द्वारा हम इस संसार में आए और जिनको हम देखते भी हैं और उनको सुनते भी हैं, उनसे मिलते भी हैं, यानी कि सब कुछ ओपन है, कुछ छुपा हुआ नहीं। वह परमपिता परमात्मा तो छुपा हुआ है, वह तो अदृश्य शक्ति है, लेकिन जो हमारे माता पिता हैं वह भगवान का उस अदृश्य शक्ति का साकार रूप है। तो ये पहला कार्य है, उनको भगवान के रूप में देखना, साक्षात भगवान मानना और उनकी तन मन धन से सेवा करना। ऐसे मनुष्यों से भगवान बहुत ही खुश होते हैं। ऐसे माता पिता को भगवान मानना और तन मन धन तीनों प्रकार से उनकी सेवा करने वालों से भगवान बेहद खुश होते हैं। फिर आप चाहे पूजा पाठ करें या न करें तो भी भगवान खुश होते हैं, और अगर पूजा पाठ करते हैं फिर तो सोने में सुहागा है। अच्छा, अब ये पहला नंबर हुआ। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा यह है कि ये जितना भी जीव है इस संसार के अंदर, वह सब उस परमपिता परमात्मा की संतान है और हम भी उसकी संतान हैं। तो हमारा आपस में भाईचारा हुआ। तो जो हमसे नीचे के हैं लोग हैं, जो असहाय हैं, दीन हैं, गरीब हैं या फिर अंगहीन हैं, उनकी सेवा करना अपनी सामर्थ्य के अनुसार, उनका तन से मन से धन से तीनों प्रकार से सहयोग करना। तो जो मनुष्य इस तरह के होते हैं तो भगवान उनसे वास्तव में ही बहुत खुश होते हैं और उनको भी पूजा पाठ अगर नहीं करते हैं तब भी भगवान उन पर अपनी दया बरसाते रहते हैं, और पूजा पाठ करते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, वो तो फिर डबल हो गया। और तीसरा क्या है? तीसरा है कि हर मनुष्य के अंदर उस परमपिता परमात्मा की छवि देखना, यानी कि करना नहीं है, केवल मन के अंदर ये बिठा लेना है कि जितनी भी ये जीवात्मा है, मनुष्य है, मनुष्य तो उसकी सबसे बड़ी कृति है। जैसे संसार में जो राजा होता है वह सबसे बड़ा होता है, उसी तरह से जितने भी 84 लाख योनियों में जीव आत्मा हैं, उन सब में ये मनुष्य जो है सबसे सर्वशक्तिमान है। इसको राजा भी कहा जा सकता है। इसलिए मनुष्य के अंदर और सारे जीवों के अंदर
मन से यह सोचना, यह देखना कि ये सब भगवान की बनाई हुई रचना है, ये सब भगवान की ही मूर्तियां हैं, जिस तरह से मैं हूँ। तो अगर ऐसा भाव जिस व्यक्ति के अंदर होता है तो भगवान उससे वास्तव में बहुत बेहद खुश होते हैं। और उसके बाद में ऐसे लोग जो इस तरह का भाव रखते हैं, वह चाहे पूजा पाठ करें या न करें, तो फिर भी भगवान अपनी कृपा उन पर बरसाते हैं। तो इन 3 संकेतों से यह मिलता है हमें कि अगर हम पूजा पाठ करते हैं और ये 3 कार्य जरूर करते हैं, तो फिर हमें अपने सुख से वंचित कोई कर नहीं सकता है और मुक्ति होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए भक्तों, आप पूजा पाठ भजन ध्यान करते करते और ये 3 कार्य करेंगे तो आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आपको चाहिए। लेकिन केवल सुनने से बात नहीं बनेगी। यह जो भी 3 कार्य हैं अपने जीवन में उतारें और साथ साथ में अपना भजन ध्यान सुमरन भी करें। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो भी आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आपको चाहिए। लेकिन अगर दोनों काम इकट्ठे करें तो सोने में सुहागा है, इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो फिर तो जल्दी ही आपका कल्याण हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपने ये ध्यान से सुना होगा और अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे और अपना कल्याण करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।